नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आपको मालूम है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव कब लड़ा था, कहां से लड़ा था, किस पार्टी से लड़ा था? और मायावती जी ने जब चुनाव लड़ा था तो वो हारी थी, जीती थी, क्या हुआ था? उन्हें अपने पहले चुनाव में कितना वोट मिला था? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप बहुजन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मायावती जी के पहले चुनाव की। बात करते हैं मायावती जी के फ्लैशबैक के बारे में कि मायावती जी ने पहला चुनाव अपना कहां से लड़ा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मायावती जी ने अपना जो पहला चुनाव था वो बिजनौर से लड़ा था। जी हां दोस्तों, बिजनौर में एक और लोकसभा सीट हो गई है बिजनौर जिले में, उसका नाम है नगीना, जो एससी सीट है। पहले बिजनौर लोकसभा सीट हुआ करती थी, अब बिजनौर जिले में एक और सीट बनाई गई है नगीना, जो 2008 में परिसीमन के बाद बनाई गई है। और नगीना सीट है एससी सीट, जहां से चंद्रशेखर आजाद भी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा सीट से पहली बार मायावती जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। दरअसल 1985 का साल था। गिरधारी लाल जी यहां के सांसद थे और उनका निधन हुआ। इसके बाद बिजनौर की जो सीट थी वो खाली हुई। 1985 में बिजनौर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में जानते हैं कौन कौन से प्रत्याशी थे? दोस्तों, कांग्रेस ने इस उपचुनाव में बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं लोक दल की तरफ से एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान साहब ने अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा मायावती जी ने यहां से ताल ठोकी पहली बार। दोस्तों, मायावती जी ने बिजनौर लोकसभा सीट से किसी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती जी ने बिजनौर लोकसभा सीट पर 1985 में अपने पहले चुनाव में निर्दलीय ही ताल ठोकी थी। दोस्तों, यहां पर आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि मायावती जी ने बीएसपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। दोस्तों, आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का मान्यवर जी ने गठन कर दिया था और 1985 में मायावती जी ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। उसकी एक बड़ी वजह थी क्योंकि बीएसपी इस समय तक एक साल भी नहीं हुआ था पार्टी बने हुए, और ऐसे में जो बीएसपी थी उस समय 1985 में कहा जा रहा है कि बीएसपी मान्यता प्राप्त दल नहीं थी। इसीलिए मान्यवर जी को मजबूरी में मायावती जी को निर्दलीय ही चुनाव लड़ाना पड़ा और मायावती जी ने बड़ी ही मजबूती से दोस्तों बिजनौर में चुनाव लड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि 1985 के उस लोकसभा के उपचुनाव में मीरा कुमार, रामविलास पासवान और मायावती जी में कांटे की टक्कर हुई थी। यहां पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि मीरा कुमार और रामविलास पासवान दूसरे राज्य से हैं, जबकि मायावती जी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। मायावती जी ने अपने राज्य में ही पहला चुनाव लड़ा, जबकि मीरा कुमार और रामविलास पासवान जो बिहार के रहने वाले हैं उन्होंने अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में आकर लड़ा। और मीरा कुमार और रामविलास पासवान की लोकप्रियता इसी चुनाव के बाद बढ़ी थी। लोकदल पार्टी से रामविलास पासवान साहब ने ताल ठोकी थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बेटे चिराग पासवान उनकी पार्टी को संभाल रहे हैं और चिराग पासवान इस समय एनडीए के साथ हैं, यानी जो एलजेपी है वो एनडीए के साथ है। दोस्तों, इस चुनाव में कहा जाता है कि मीरा कुमार, रामविलास पासवान और मायावती जी में
कांटे का मुकाबला हुआ था। बिजनौर के लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार जी ने जीत हासिल की। मीरा कुमार ने पासवान को, रामविलास पासवान को 5339 वोटों से हराया था। दोस्तों, जीत का अंतर बेहद ही कम था, बेहद कम था। मैंने कहा कि चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी यहां पर मुलायम सिंह यादव, शरद यादव ने संभाल रखी थी और इस चुनाव के बाद रामविलास पासवान की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। यानी आप यह कह सकते हैं कि 1985 में रामविलास पासवान की ख्याति मायावती जी से ज्यादा हो गई। दोस्तों, बिजनौर के लोकसभा के उपचुनाव में जब मीरा कुमार ने रामविलास पासवान जी को हराया था तो उस समय मायावती जी तीसरे नंबर पे थी। यानी मीरा कुमार जी की जीत हुई, रामविलास पासवान दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आई मायावती जी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसको कितना कितना वोट मिला। दोस्तों, मीरा कुमार जी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की, उन्हें 1,28,086 वोट हासिल हुए, जबकि लोक दल के प्रत्याशी रामविलास पासवान जी को 1,22,747 वोट हासिल हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, हार के बावजूद भी रामविलास पासवान जी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। वहीं मायावती जी की बात करूं दोस्तों, तो इस चुनाव में मायावती जी को 61,504 वोट मिले थे। दोस्तों, यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मायावती जी अगर बीएसपी से चुनाव लड़ती, अगर उनको सिंबल मिल जाता बीएसपी का, तो उस समय मानवर जी की लोकप्रियता थी। मायावती जी नई नई सियासत में कदम रख रही थी और कहा जाता है कि अगर बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ती मायावती जी तो वो अपना पहला ही चुनाव जीत जाती। इस चुनाव में मीरा कुमार जी की शिकस्त होती, हार होती, और रामविलास पासवान जी की भी तो हार होती ही। वो भी कहा जाता है कि तीसरे नंबर पर खिसक कर चले आते। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिजनौर लोकसभा पहले थी, उसके बाद 2008 में इसी बिजनौर जिले में एक सीट बनी, नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट भी एससी के लिए आरक्षित है और जो बिजनौर सीट थी वो भी एससी कैंडिडेट। यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों एससी कैंडिडेट थे। और जो नगीना लोकसभा सीट है, इसी इलाके में कहा जाता है कि मायावती जी को सबसे ज्यादा वोट मिला था इसी इलाके से, नगीना के इलाके से ही। और इसीलिए जब 2008 में परिसीमन हुआ तो कहा जाता है कि जो यहां का जातीय समीकरण है, दलित मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसलिए इस सीट को जब बिजनौर से निकाला गया तो इसको एससी के लिए आरक्षित रखा गया। बिजनौर अब आरक्षित सीट नहीं है, बिजनौर जिले से निकली हुई सीट नगीना एससी के लिए आरक्षित है। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अपना पहला लोकसभा चुनाव बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। 19 अप्रैल को बिजनौर नगीना में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चूंकि कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हैं, मायावती जी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मायावती जी की तरह राजनीति करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल, मायावती जी ने तो पहले ही चुनाव में निर्दलीय के रूप में करीब 62,000 वोट हासिल किए, तो यहां पर अब चैलेंज बढ़ जाता है चंद्रशेखर आजाद के लिए कि चंद्रशेखर आजाद, जब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना उन्हें एक्सेस मिल रहा है सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें सहारा दे रही है, उनको दिखा रही है, उनकी रैली कवर कर रही है, तो चंद्रशेखर आजाद को कितना वोट मिलेगा। मायावती जी ने उस जमाने में, जब मायावती जी को कोई भी नहीं जानता था दोस्तों, उस तरह रामविलास पासवान जी की लोकप्रियता मायावती जी से ज्यादा थी और मीरा कुमार ने जीत हासिल की थी। मायावती जी उस समय नई नई थी, बीएसपी का सिंबल भी नहीं था, तब उन्हें 62,000 वोट मिले। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास इतने संसाधन हैं, मीडिया है उनके पास, सोशल मीडिया है,
तो फिर चंद्रशेखर आजाद को इस चुनाव में जो अभी अभी संपन्न हुआ है, उन्हें नगीना में कितना वोट मिलेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, या वो नगीना से जीत हासिल कर लेंगे? दोस्तों, ये तुलना तो होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बनाई। पहले संगठन भीम आर्मी थी, एक पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी, कांशीराम भी उसका नाम रखा, झंडे का रंग भी नीला रखा। बिजनौर की नगीना से ही चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी को अपना गुरु बताते हैं, राजनीतिक गुरु बताते हैं। तो तुलना तो होगी। जब रिजल्ट आएगा दोस्तों 4 जून को, तो उस समय तुलना होगी कि पहले अपने चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी ने लोकसभा के चुनाव में कितना वोट हासिल किया और मायावती जी ने 62,000 वोट हासिल किए। क्या चंद्रशेखर आजाद इस आंकड़े को पार कर पाएंगे या यहां से जीत हासिल करेंगे? दोस्तों, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर चर्चा इस समय काफी हो रही है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद इससे पहले 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मायावती जी ने अपना पहला चुनाव लोकसभा लड़ा था। लोकसभा चुनाव उनका पहला चुनाव था, ना कि विधानसभा चुनाव। तो यह बड़ा डिफरेंस है चंद्रशेखर और मायावती जी में। और कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को गोरखपुर में करीब 6,000 वोट मिले थे। तो अब बड़ा सवाल, 2024 के लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को कितना वोट मिलेगा? मायावती से ज्यादा या मायावती जी से कम? यह सवाल दोस्तों बना रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।